एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप सभी का वेलकम है फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ आलू की पकौड़ी। और ये बेसन मैंने छान लिया था पहले से ही, तो ये प्लेट में मैंने छान कर रख लिया है। तो अभी यहाँ पर मैंने आलू भी मिक्स कर लिया, इसके अंदर मसाले ऐड कर दूँगी। तो कसूरी मेथी भी ऐड करूँगी मैं सभी मसालों के साथ। काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है कसूरी मेथी का पकौड़ी के अंदर। और जब तक मैंने यहाँ पर ये ऑयल भी डाल दिया कढ़ाई के अंदर, तो तब तक ये ऑयल भी गर्म हो जाएगा जब तक मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। और पकौड़ी बनाई है मैंने, तो मोक्ष बोल रहा था कि मम्मा आलू की पकौड़ी बनाओ, तो इसीलिए मैंने आज मॉर्निंग में आलू की पकौड़ी बनाई है। तो मोक्ष के पापा जी तो काफ़ी कम खाना खाते हैं, ऑयली खाना मॉर्निंग के टाइम में, तो वो बड़ी मुश्किल से लेते हैं। तो इसीलिए मैंने थोड़े ही आलू कट किए थे कि मोक्ष ले जाएगा टिफ़िन में। तो छोटे बच्चों को अलाउ होता है टिफ़िन ले जाना स्कूल में। और आज मोक्ष के पापा जी की तो छुट्टी है, तो आज है सैटरडे का दिन, तो वीक ऑफ रहता है उनका सैटरडे के दिन में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो बना देते हैं, हल्का फुल्का सा नाश्ता हो जाएगा। लेकिन वो तो नहीं खाते, तो उन्होंने थोड़ा बहुत ही लिया था पकौड़ी को, इसलिए मैंने ज़्यादा आलू कट नहीं किए थे कि मोक्ष के लिए बना देते हैं। उसको जाना है स्कूल, तो उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो जाएगा और लंच भी लेकर जाएगा। और छुट्टी का दिन होता है, लेकिन हमारा कोई छुट्टी का दिन नहीं होता है, तो मुझे सैटरडे में भी मॉर्निंग में ही अपने काम स्टार्ट करने होते हैं। और संडे के दिन जाते हैं मोक्ष के पापा जी ड्यूटी पर, तो फिर उस दिन भी मुझे मतलब संडे के दिन भी कोई आराम नहीं होता है। संडे के दिन भी मैं सुबह ही अपने किचन से ही मेरे सारे काम जो होते हैं स्टार्ट होते हैं। तो मॉर्निंग के टाइम में मुझे किचन में आना ही होता है। एक दिन हो जाता है जिस दिन सेकंड सैटरडे रहता है, सेकंड सैटरडे में मोक्ष की छुट्टी रहती है, तो उस दिन तो थोड़ा लेट आ जाती हूँ मैं। कभी कभी तो अपनी क्लीनिंग करने के बाद किचन में आती हूँ। और मोक्ष को रेडी करके आई थी पहले मैं, और फिर किचन में आई थी पकौड़ी बनाने के लिए। और अभी मैंने उसको ब्रेकफास्ट दे दिया, तो वो कर लेगा। और यहाँ पर मैं तब तक रख दूँगी चाय। तो पकौड़ी भी मैंने सबसे लास्ट में दूसरा बैच भी डाल दिया पकौड़ी का। जब तक ये होएंगी तो तब तक चाय भी बन जाएगी। और ब्रेकफास्ट बनने के बाद मैंने मोक्ष का लंच बॉक्स भी रेडी कर दिया था। तो यहाँ पर अभी मोक्ष जा रहा है स्कूल, तो काफ़ी दूर खड़ी हो जाती है उसकी रिक्शा, तो वहीं से सारे बच्चों को लेते हैं, क्योंकि हमारी जो गली है तो वो बंद है, तो फिर इसलिए उनको घुमाने में प्रॉब्लम होती है। तो फिर उनको मतलब मोक्ष को कहते हैं वो कि बाहर की साइड ही निकाल दिया करो बच्चे को। तो फिर वहाँ पर इतनी दूर पर रिक्शा आती है, तो फिर मोक्ष के पापा जी उसको छोड़ने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर फिर मैं चाय वगैरह पी, हमने ब्रेकफास्ट किया अपना, और उसके बाद मैं करने लग गई थी अपनी किचन में क्लीनिंग। तो अभी यहाँ पर गैस को क्लीन कर ले रही हूँ अच्छे से। और ऑयल की छींटें डल जाती हैं, तो मतलब उसको फिर साबुन से ही हटती हैं वो। तो मैं यहाँ पर इसको स्प्राइट से क्लीन किया मैंने पहले गैस को, और फिर यहाँ पर ये गीला कपड़ा से मतलब जल्दी से अच्छे से साफ़ हो जाता है। और अपनी गैस को क्लीन करने के बाद अच्छे से, तो फिर मैं यहाँ पर काउंटर टॉप को भी साफ़ कर दूँगी। सबसे बाद में मैं काउंटर टॉप को साफ़ करती हूँ, फिर किचन के बर्तन को क्लीन करने की बारी आती है। और आजकल चींटियाँ काफ़ी ज़्यादा होने लग गई है हर जगह पर ही। किचन में तो आती ही हैं, कुछ गिर जाए, लेकिन घर में भी कहीं पर भी कुछ डल जाए अगर, तो एकदम से चींटियाँ आ जाते हैं। तो पता नहीं क्या हो रहा है, और चींटियों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं। जब मैंने चीनी का बॉक्स ऊपर रखा हुआ था किचन में, जहाँ पर सभी कंटेनर रखे हुए हैं, तो वहाँ पर भी चींटियाँ आने लग गई थी। सारे ये बॉक्स तो मतलब सही थे, लेकिन चीनी के बॉक्स के अंदर हो जाती थी। और फिर जब से मैं उसको नीचे रखने लग गई हूँ, तो उसमें चींटियाँ नहीं आती थी जहाँ पर ऑयल की बोतल रखी हुई है। लेकिन अभी मतलब कल जब मैंने उसको चीनी के डब्बे को वहाँ पर खोल कर देखा, तो उसमें चींटियाँ हो गई थी काफ़ी सारी। तो फिर मैंने उसको नीचे रख दिया था बाहर की साइड ही रात के टाइम में, और फिर उसको धूप में रख दूँगी। बल्कि देखते हैं निकलती है कि नहीं निकलती है। तो धूप में रखने से कहते हैं कि निकल जाती हैं चींटियाँ। और फिर मतलब चींटियों की वजह से मैंने फिर लक्ष्मण रेखा होती है जो, तो वो पूरी किचन में लगाई हुई है। आपने कल वाली वीडियो में भी देखा होगा। तो पूरी किचन में मतलब ऊपर के जहाँ पर कंटेनर रखे हैं वहाँ पर वाइट उससे लक्ष्मण रेखा से हमने सारे में ही वो लाइनें बना रखी है। तो इस वजह से बनाई हुई है वो कि चींटियाँ ना आए। तो किचन में फिर अच्छा सा मतलब मन नहीं होता है सारे कामों को करने के लिए, तो मतलब गंदगी सी फैल जाती है हर सामान में अगर चींटी हो जाए। तो यहाँ पर अभी मैं बेडशीट को सही करने के लिए आ गई हूँ। तो मैंने आज बेडशीट चेंज कर दी है, तो यहाँ पर ये दूसरे वाली बेडशीट डाल दूँगी। और इस पर बेडशीट डालना काफ़ी मतलब बहुत ही बड़ा काम सा लगता है मुझे, वो काफ़ी बड़ा टास्क लगता है कि इस पर बेडशीट को डालना। तो उसको अच्छे से दबाना होता है
और कोनों से ही मैं मतलब गद्दे को उठा पाती हूँ बेडशीट डालने के लिए, साइड में नहीं दबा पाती हूँ बीच में। और इसीलिए मैं इस नाइफ़ का यूज़ करती हूँ, जिससे कि आराम से मतलब अच्छे से सेट हो जाए बेड पर चादर। अभी मैं यहाँ पर ये चादर बिछाने के बाद जो ये बुक्स वगैरह पड़ी हुई है मोक्ष की, तो दूसरे वाले बैग में रखी हुई है। अभी के लिए मैंने जिस बैग को वो लेकर जाया करता था स्कूल में, तो अभी वो उसमें नोटपैड लेकर जाता है। जो नोटबुक्स वगैरह है उसकी तो सारी बाहर पड़ी हुई थी, तो मैंने दूसरे बैग में रख दिया है। जो लर्न करता है तो 1-2 बुक बाहर रह जाती है उसकी, तो वही सब समेटा मैंने। फिर झाड़ू लगाई पूरे ही घर में। तो अभी मैं यहाँ पर ये पोछा लगाने लगी हूँ। और थोड़ा सा मैंने मतलब वीडियो नहीं बना पाई मैं बीच में, और किशु मुझे परेशान करने लग गया था, बल्कि मैं उसको सुला कर आई हूँ अभी। तो फिर मैंने उसको सुलाया, तो फिर मैं अभी फटाफट से मैंने झाड़ू लगा दी थी, पूरे घर को समेटा। तो काफ़ी टाइम लग जाता है मॉर्निंग के टाइम में जब झाड़ू लगाते हैं, तो तभी मैं मतलब सारा ही सामान, मेरे ख्याल से हर लेडीज़ इस तरीके से करती होगी, हर सामान को समेट कर तभी अपने घर में झाड़ू लगाते हैं सभी। तो फिर मैंने पूरे घर को समेटा, बल्कि यहाँ पर बाहर की साइड भी फैल गया था बहुत ही ज़्यादा। तो फिर अभी मैं यहाँ पर ये पोछा लगाने लगी हूँ, तो अभी बाहर की साइड भी पोछा लगाऊंगी। और यहाँ पर पोछा मैं दूसरा यूज़ करती हूँ, अंदर वाला पोछा मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उसे मैं किचन में भी यूज़ करती हूँ पोछे को। और यहाँ पर ये जो साइकिल वगैरह खड़ी रहती है, तो मुझे बड़ा आलस आता है इन सबको हटाने में और पोछा लगाने में। झाड़ू लगाओ फिर पोछा लगाओ, हर सामान को इधर से उधर हटाओ, तो इसमें मुझे काफ़ी बड़ा झंझट सा लगता है। तो यहाँ से ये खाट भी मुझे चारपाई है जो ये भी हटानी पड़ती है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही लगा दिया, क्योंकि किशु सोया हुआ था इस टाइम पर। तो मैंने सोचा फटाफट से लगा देते हैं पोछा। जब वो उठा रहता है तो फिर मैं कर लेती हूँ आराम से ही, जैसे वो खेलता रहता है मेरे साथ होता है। और मेरे पास आज कपड़े भी काफ़ी हैं, क्योंकि मुझे चादर भी धोनी है, तो मैंने उनको भिगा कर रख दिया था। तो फिर मुझे लंच भी बनाना है, मोक्ष के पापा जी घर पर ही हैं आज, तो फटाफट से मैं अपने कामों को निपटा रही थी। बल्कि आज के दिन मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं हुई थी, छुट्टी के दिन तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती है। तो शाम कब हो जाती है मेरी पता ही नहीं चलता। डिनर के टाइम पर थोड़ा सा मतलब ये होता है 6-7 बजे के करीब मैं थोड़ा आराम से बैठ पाई थी आज के दिन। तो मतलब शाम का दोपहर का खाना हुआ 3 बज गए थे मुझे, और फिर उसके बाद हम लोग कहीं निकल गए थे। तो बस यहाँ पर मेरा पोछा ख़त्म हुआ, तो मैं लंच बनाने के लिए आ गई थी। मुझे 12:30 बजे के करीब टाइम हो गया था। थोड़ा बहुत मैंने अपना फ़ोन चेक किया, अपना थंबनेल वगैरह बनाया मैंने, बस इतना ही हो पाया। तो फिर यहाँ पर मैं आ गई थी, चावल के लिए पानी रख दिया मैंने, और उधर मैंने कुकर में रखे हुए हैं आलू बॉईल होने के लिए। तो मैं रायता बना दूँगी, रायता और चावल तो जल्दी से बन जाएंगे, ईजी हो जाएगा खाना बनाना। पहले मैं सोच रही थी कि कढ़ी बना देते हैं, लेकिन फिर मतलब मोक्ष के पापा जी बोलने लगे कि नहीं मुझे ये कढ़ी नहीं खानी है। तो कल भंडारे में भी खाई थी उन्होंने कढ़ी, तो फिर मना कर दिया था उन्होंने। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बनाते नहीं है आज कढ़ी चावल, तो आज रायता चावल बना लेते हैं। और फिर मैंने उनको ये भी बोल दिया कि संडे के दिन फिर हम मम्मी जी के घर जाएंगे, घर पर जाना है मम्मी के पास। तो फिर वहाँ पर जो छड़ी का मेला होता है, तो वो निशान खड़ा किया जाता है घर पर। तो मम्मी कह रही थी कि मतलब प्रसाद में उसमें कढ़ी चावल ही बनाए जाते हैं, तो कढ़ी चावल बनेगा। तो फिर मैं उनको बोल रही थी कि वहाँ पर भी कढ़ी चावल ही बनेंगे कल। तो फिर उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि आज नहीं, फिर मतलब रोज़ रोज़ एक ही चीज़ को खाना अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने बोला कि चलो रायता चावल बना देते हैं दही से। तो रायता बनाए हुए भी मुझे काफ़ी दिन हो गए। तो फिर मैं बल्कि छुट्टी के दिन मैं मतलब इस तरह का मतलब जैसे कढ़ी होती है, तो मॉर्निंग के टाइम में मैं नहीं बना पाती हूँ कढ़ी, क्योंकि मोक्ष को भी रेडी करना होता है, दोनों बच्चों को देखना होता है। तो जो चीज़ ईज़िली बन जाती है, जिन चीज़ों को हम डेली बनाते हैं, तो वो फटाफट से बन जाती हैं। तो फिर मैंने मतलब दाल चावल सब्ज़ी इस तरह से जल्दी बन जाता है मॉर्निंग के टाइम में, जो इजी होता है काम मैं वो करती हूँ। कढ़ी में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं मॉर्निंग में कढ़ी नहीं बनाती हूँ कभी भी। जिस दिन छुट्टी होती है मोक्ष के पापा जी की, तो मैं कढ़ी उस टाइम पर बना देती हूँ। और कोई स्पेशल डिश भी मुझे अगर बनानी होती है, तो मैं छुट्टी के दिन ही बनाती हूँ, आराम से बन जाते हैं। मॉर्निंग में भागा दौड़ी सी हो जाती है सुबह के टाइम में, तो मैं नहीं बनाती हूँ। छुट्टी के दिन आराम से हो जाता है सब। तो यहाँ पर अभी मैं रायता बनाने लगी हूँ। तो मैंने दही को पहले अच्छे से फेंट लिया है, उससे मतलब दही मुलायम सी हो जाती है, नहीं तो आलू का रायता फटाफटा सा हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया, तो वो मुलायम सी हो गई थी। और यहाँ पर मैंने आलू को भी अच्छे से मैश कर लिया है हाथों से। तो ये ठंडे हो गए थे, गर्म आलू तो मैश नहीं होते हैं हाथों से। तो मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी, इसको थोड़ा सा पतला बनाना है मुझे, ज़्यादा पतला नहीं बनाया था मैंने। और यहाँ पर ये मसाले ऐड कर दूँगी, भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक, मिर्च, और थोड़ा सा मैं कसूरी मेथी भी ऐड करती हूँ आलू के रायते के अंदर, तो काफ़ी अच्छा लगता है। कई जगह तो इसे मठा के आलू भी कहते हैं, लेकिन हम आलू का रायता बोलते हैं।
तो यहाँ पर ये सभी मसालों के साथ मैंने इसको बनाकर रेडी कर दिया है और कसूरी मेथी भी ऐड कर दी है मैंने। तो यहाँ पर सूखा जीरा मैं ऐसे ही भून लेती हूँ, ऑयल वगैरह में नहीं भूनती हूँ, तो तवे पर अच्छे से मतलब अच्छा लगता है टेस्ट। तो यहाँ पर ये जीरा इस तरह से तो बनकर हमारा रायता जो है तैयार हो गया, तो उसको ढक कर रख दूँगी। और चावल भी हमारे बॉईल हो चुके थे तो मैंने उसका पानी निकाल दिया था और अभी लंच बनकर हो गया रेडी। तो सिंपल सा लंच मैंने आज बनाया है, रायता और चावल। तो काफ़ी अच्छा लगता है टेस्ट रायता और चावल का। और रोटी मैंने नहीं बनाई थी, तो मोक्ष के पापा जी नहीं खाते हैं, तो चावल ही बनते हैं। जिस दिन मतलब चावल खाए जाते हैं तो सिर्फ चावल ही बनते हैं, रोटी नहीं बनती है हमारे घर में। तो अभी करेंगे लंच, तो आ जाइए आप सब भी कर लीजिए। तो यहाँ पर ये प्लेट लगकर रेडी हो चुकी है हमारी। करने के बाद मैंने किचन को क्लीन किया अपनी और अभी मैं रेडी होने लग गई। तो मोक्ष के पापा जी का फ़ोन आया था, बल्कि वो यहाँ पर नहीं थे, वो लंच करते ही निकल गए थे कहीं बाहर। तो उनका फ़ोन आया था, वो किसी काम से निकल गए। तो फिर वो बोलने लगे कि मुझे कुछ काम था चौक पर। तो फिर मैंने उनको बोला कि मुझे बता देना। तो वो कह रहे थे कि फिर मुझे दोबारा से जाना है, तो रेडी हो जाओ। तो फिर मैं आ रहा हूँ अभी। तो फिर हम लोग निकल गए थे, बल्कि मैं मोक्ष को पढ़ा रही थी और मैं सोच रही थी कि कपड़ों की तय लगा लूँगी, लेकिन फटाफट से मतलब जब अचानक से बोल दे कि जाना है, तो फिर मैं रेडी हो गई थी कि चलो कपड़ों की तय आकर लगा लेंगे। बल्कि मैं कपड़े ले आई थी बाहर से, तो बस मैं रेडी हो गई थी। मैंने सिर्फ कंघी की है, सूट वगैरह चेंज नहीं किया था। और किशु को मैंने दिया हुआ है पेंसिल बॉक्स, तो उसको मतलब और सामानों से खिलवा लो, खेल लेता है वो, लेकिन खिलौनों से वो बिल्कुल नहीं खेलता है। तो बस मैं रेडी हो गई थी और तभी निकल गई थी। और फिर वहाँ से आकर मैंने बनाई चाय। तो अभी शाम का टाइम हो गया था, 6:30 बजे के करीब, बल्कि मैंने चाय बनाई है। वो लंच करने के बाद भी बोल रहे थे, लेकिन उनका फ़ोन आ गया था, वो तभी निकल गए थे। और फिर मैं चाय मैंने बनाई नहीं थी, तो वो बोल रहे थे कि अभी चाय बनाओ, और सुबह से चाय नहीं पी है। तो यहाँ पर समोसे भी लेकर आए थे, बल्कि हम मोक्ष बोल रहा था कि मम्मा समोसे खाने, तो हम लोग 3 समोसे लेकर आए थे सबके लिए एक। तो अभी वो चाय पियेंगे और फिर निकल जाएंगे। तो मैं इस वीडियो का करूँगी एंड यहीं पर, और आपसे मिलेंगे कल एक नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से वीडियो के साथ। प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से किया कीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग सपोर्ट करते हैं, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।